नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं संचार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मानसी अरोड़ा। आज हम बात करेंगे एंटरटेनमेंट जगत की, यानी कि बिग बॉस की। आप सभी को पता है कि बिग बॉस 3 अक्टूबर को टीवी पर आ रहा है। तो क्या इस बार भी बिग बॉस के दर्शकों को बिग बॉस का इतना ही इंतज़ार है? इंतज़ार तो है, क्या उसको देखने का या फिर उसको ना देखने का? चलिए इसी कश्मकश को सुलझाते हुए चलते हैं साहिल चौधरी जी के पास। आपको बता दें कि साहिल चौधरी जी एक एक्टर, एक सफल यूट्यूबर और एक मॉडल के रूप में जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, इस बार उनको बिग बॉस के कंटेस्टेंट के रूप में मेल भी आई थी। तो क्या वो इस बार पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं? चलिए ये जानते हैं उनसे हमारे संचार चैनल के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पर। साहिल जी बताइए हमें बिग बॉस के बारे में पहले तो कुछ इंट्रोडक्शन में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट लाइक बिग बॉस, आई हेट बिग बॉस। क्योंकि एक घर के अंदर जिस तरीके से वो बिना किसी मतलब के चिल्लम चिल्ली करते रहते हैं, फालतू का ड्रामा करते हैं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने आज तक उसका कोई एक एपिसोड भी नहीं देखा है और मुझे एक्चुअली ये भी पता है कि वो स्क्रिप्टेड है, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त बिग बॉस में जा चुके हैं। तो वो पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड होता है, उनको पहले से बता दिया जाता है कि आपको सिर्फ अंदर जाके चिल्लाना है, लड़ाई झगड़े करने हैं। क्योंकि नॉर्मल अगर लोग वहां पे रहेंगे तो देखेगा कौन? लोगों को लड़ाई झगड़ा ही तो देखना है, तो वो कंट्रोवर्सीज वगैरह वो सब क्रिएट करनी पड़ती हैं। इसलिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये शो। अच्छा, ये जो आपने किया है एक बड़ा खुलासा है हमारे टीवी चैनल पे, जो भी आप कर रहे हैं। हमारे लाइव दर्शक जो है आपको देख रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से। सर, कई लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसा खुलासा तो आज तक जिन्होंने पार्टिसिपेंट्स पहले गए उन्होंने कभी नहीं किया, तो अगर आप ये कर रहे हैं तो कैसे और क्यों? देखो, अभी थोड़े टाइम पहले एक्चुअली मुझे बिग बॉस से ऑफर आया था एक्चुअली। तो उनके पास कुछ मेरे यूट्यूब के वीडियोस पहुंच गए, क्योंकि मैं यूट्यूबर भी हूं। तो इस बार का उनका कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा था कि वो यूट्यूबर्स को ले रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ इन चीज़ों के। बिग बॉस का शो बहुत ही वाहियात शो है। और जैसे कि मैं बॉलीवुड के काफ़ी सारे लोगों के अगेंस्ट हूँ। सलमान खान है, करण जौहर है, शाहरुख खान वगैरह, इन सब के। तो जब उनका मुझे कॉल आया था तो मैंने उनको सिंपली ये बात बोली थी कि यार तुम्हारा शो जैसा भी है, मुझे सलमान खान के बारे में, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें जानता हूं, वो बिल्कुल फेक पर्सनैलिटी है। जो लोगों के सामने दिखाता है वो बिल्कुल भी वैसा है नहीं। तो मैंने इसलिए उनको यही बोला था कि अगर सलमान खान ये शो होस्ट करेगा तो मैं ये शो में बिल्कुल नहीं आऊंगा। तो आपने उनको डिनाई कर दिया था एज अ कंटेस्ट? जी हाँ, मैंने उनको मना कर दिया था। हम में से एक ही है जो जाकर सुपरस्टार बन जाता है, उसके बाद इन लोगों की थिंकिंग ऐसी क्यों चेंज हो जाती है कि आज पूरा बॉलीवुड एक साथ खड़ा है और इन्होंने यंगस्टर्स को पीछे छोड़ दिया है, यूथ को ये लोग कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उल्टा कल जया बच्चन जी का एक बयान आया था कि हम जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हाईएस्ट पेयर है टैक्सेस की, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ऐसे तो शराब भी हाईएस्ट टैक्स पेयर है, उसमें क्या कहेंगे। सिगरेट जो है वो भी हाईएस्ट टैक्स पेयर है, लेकिन नीचे लिखा होता है ना जानलेवा है, कैंसर हो सकता है। तो सारी चीजें अगर अच्छी तो नहीं हो सकती ना अगर हाईएस्ट टैक्स पेयर है तो इसका एग्जांपल मैं इसीलिए दे रहा हूं। तो ये इंडस्ट्री कैसी भी है, जब ये लोग इतना कमा रहे हैं, फेक तरीके से कमा रहे हैं, उनकी आधी से ज्यादा इनकम तो ब्लैक की है। अगर एक कोई एक्टर 50 करोड़ रुपए अपनी फिल्म के लेता है तो वो 20 करोड़ रुपए सिर्फ व्हाइट दिखाता है, बाकी की सारी ब्लैक मनी दिखाता है। इसके पीछे आप थोड़े टाइम पहले एक यूट्यूबर किसी ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, अगर आप वो जाके देखेंगे, जिसमें राजपाल यादव, सोनू सूद और भी बहुत सारे एक्टर्स थे जिनका नाम आया था। वो उनको सामने से ऑफर कर रहे थे कि आपको हमारी बीजेपी के लिए अच्छा बोलना है सिर्फ खाली, तो आपको ये पेमेंट कैसे चाहिए, व्हाइट में चाहिए, ब्लैक में चाहिए? उन्होंने कहा हाँ हम बोल देंगे। जिसमें मेरे को एक्टर्स का नाम याद नहीं आ रहा, काफी सारे एक्टर थे, जिसमें सोनू सूद का मुझे नाम याद आ रहा है, और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस भी थी जो स्टिंग ऑपरेशन में आई थी। उन्होंने बोला हमें कोई बात नहीं, हमें कैश में दे देना पैसे। ओके। हाँ जी। अच्छा, बिग बॉस पर फिर से एक बार और आते हैं। कई दर्शकों के हमारे पास सवाल आ रहे हैं कि सर बिग बॉस के बारे में हमें बताइए, हमें ऐसा मोटिवेट कीजिए कि कोई भी व्यूअर जो है उसे ना देखे, कुछ ऐसा कड़ा संदेश दीजिए। देखो, वो बिल्कुल भी फेक शो है, पूरे तरीके से 100% फेक शो है। उनमें आप नोटिस तो करो, छोटी सी चीज होती है, किसी भी बात को लेके वो लड़ने लग जाते हैं। तू यहाँ क्यों बैठा है, तूने पिल्लो यहाँ क्यों रख दिया, तू खाना ये नहीं बना रहा, ऐसे नहीं कर रहा। भाई तुम परमानेंट नहीं रह रहे हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई है किसी के साथ। वो जो जबरदस्ती लड़ेंगे वो टेम्परेरी है। 50-60 दिन उन लोगों को इस शो पे निकालने हैं। जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है, सबसे ज्यादा लड़ता है, उसकी सबसे ज्यादा टीआरपी बनती है। आप ध्यान से देख लेना चाहे तो उसका सबसे ज्यादा नाम होता है, नेक्स्ट डे न्यूज में वही सबसे ज्यादा आ रहा होता है। जो बिल्कुल शांत साधु की तरह घर में बैठा रहता, कोई उसको पूछता भी है? उसको कोई नहीं पूछता। अच्छा सर, इसमें जो विजेता होते हैं
वो पहले से प्री डिसाइडेड होते हैं, उस हिसाब से पेमेंट होती है, क्या चक्कर है? नहीं, जो पब्लिक की डिमांड होती है, जिसके जो पब्लिक को लग रहा हो, इस पे भी बेटिंग होती है, मैं आपको बताऊं। ओके। जो पब्लिक की डिमांड होती है सबसे ज्यादा, जो पब्लिक को लग रहा होता है कि यार ये कंटेस्टेंट जीतने वाला है, वो कभी नहीं जीतता, हमेशा दूसरा कंटेस्टेंट जीतता है। आप हमेशा देखिए, लास्ट टाइम का अगर हम लेते हैं तो सिद्धार्थ शुक्ला के जीता भी- था। हाँ। लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को क्या लग रहा था? आसिम जीतेगा। आसिम को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरी ही एजेंसी का लड़का है वो। ओके। टोएब एजेंसी का है, मैं बहुत साल पहले टोएब एजेंसी में काम कर चुका हूँ। तो वो उसी का ही मॉडल है, वो आज भी है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो टोएब में ही है अभी भी। काफी लोगों को उस समय धक्का भी लगा था कि आसिम बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। जीता, और ये एक बैटिंग होती है। अफवाह भी आई थी कि सिद्धार्थ शुक्ला के बराबर ही उसके वोट्स आए थे, तो वो ज्यादा भी रहे होंगे, लेकिन उनको वो बंदे को नहीं जिताना होता है जो पूरे तरीके से लोगों को श्योरिटी होती नहीं कि यार ये जीतने वाला है। कोई भी रियलिटी शो इंडिया में रियलिटी शो है ही नहीं, सबके सब फेक है। ये बिग बॉस जो है वो रोडीज वालों का ही है। उसका है, ये वाईकॉम 18 का है। ओके। एंडेमॉल का ये शो है, वही रोडीज बनाता है, वही स्प्लिट्स विला बनाता है। इसीलिए उन रोडीज और स्प्लिट्स विला को, जिनको पूरी इंडस्ट्री में कोई चांस नहीं देता, नल्ले होते सबके सब थके हुए, उनको बिग बॉस वाले चांस दे देते हैं। एक दो शो में आपने देखा होगा, हर शो में एक ना एक रोडीज या स्प्लिट्स विला मिलता ही मिलता है कंटेस्टेंट। वो क्यों आता है? क्योंकि ये शो ही उनका है। पारस छाबड़ा था। हाँ जी, तो वो आप ये देखो, वो पारस छाबड़ा एक जमाने से है ही नहीं। उसने इंडस्ट्री में काम क्या किया है? कब वो रोडीज में आया होगा? उसके बाद उसने पूरी इंडस्ट्री में कोई एक काम किया है? कुछ नहीं किया उसने। डायरेक्ट उसको बिग बॉस में ले आए, वहां वो जबरदस्ती लड़े जा रहा है लोगों से, उसका कोई लेना देना नहीं है लड़ाई से। भाई तेरे खानदानी लड़ाई चल रही है, ये तू कर क्या रहा है यहाँ पे? तू दूसरे के पैसे पे आया हुआ है। इनको पेड होता है ये शो, तो पर एपिसोड का तुमको पैसे मिल रहा, तुम लेके चुप बैठो ना आराम से। जबरदस्ती क्यों लड़ रहे हो? अभी आप मेरे से सामने से खड़े, मैं जबरदस्ती यहाँ पे चिल्लाने लग गया, मेरा क्यों ले रहे हो, ऐसे क्यों कर रहा है, कैमरा ऐसे क्यों पकड़ा, ऐसे क्यों? तो ये सब फेक है। अब ध्यान से देखो, उनकी लड़ाई भी फेक होती है बिल्कुल ही। अच्छा, बिग बॉस जो है 1 महीना डिले हो गया था, उसके पीछे का कारण क्या रहा होगा? उसके पीछे का रीजन यही, जो पब्लिक उसके अगेंस्ट हुई पड़ी है। अब देखना चाहेगी बिग बॉस को पब्लिक? मुझे सच में प्लीज, जिन लोगों को दूसरों के घरों में झांकने का शौक है ना, खाली वही बिग बॉस देखेंगे। जिनको लड़ाई देखनी है, चिल्लम चिल्ली देखनी है, वो जाके बिग बॉस देखे। मैंने तो आज तक इसका एक एपिसोड देखा नहीं, और मैं अपनी ऑडियंस को भी यही बोलूंगा कि यार अच्छी चीजें देखो, ये फेक चीजें मत देखो। अच्छा, अगर एक सवाल और आया है हमारे बीच, अगर सलमान खान छोड़ देता है इस शो को, तो क्या आप जाएंगे? अगर मुझे एक्चुअली अपनी बात लोगों तक पहुंचानी थी। ठीक है। बात सिर्फ ये नहीं, बिग बॉस, अगर सलमान खान मेरे इस डिसीजन से सलमान खान को वो लोग बॉयकॉट कर देते, तो शायद 1% ऐसा चांस होता कि मैं वो शो में जाता और मैं रियलिटी लोगों को अंदर से ही बता देता एक अच्छा एक पहल क्या करते आप वहां जाके अच्छाई की, या वापस अच्छाई की पहले तो मैं ये फेक जो कंट्रोवर्सीज वाले जो सीन होते हैं, लड़ाई झगड़ा मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो नहीं लड़ता, मैं सिर्फ लोगों को एंटरटेन करता हूं, उनको बताता रियल एंटरटेनमेंट, लड़ाई झगड़ा है ही नहीं। आपका शो ऐसे भी चल सकता है, आपको ये फेक दिखाने की जरूरत नहीं है जबरदस्ती। मैं उनको क्लियर यही बोलता, भैया मैं नहीं लड़ूंगा जबरदस्ती, तो मैं किसी से भी नहीं लड़ूंगा। मैं वैसे ही लोगों को बहुत अच्छे से एंटरटेन कर सकता और लोगों को अच्छी बातें सिखाता शो के थ्रू। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे आप बिग बॉस को या बिग बॉस के व्यूअर्स को अंत में? बहुत ही थका हुआ शो है, बहुत ही वाहियात शो है। अगर आप लोगों को पसंद है वाहियात चीजें देखनी, तो प्लीज जाके देखो। अच्छी चीजें देखना चाहते हो तो ये बॉलीवुड से रिलेटेड है। सबसे बड़ी बात है कि यार अभी जो सीन जो चल रहा है ना, पूरा बॉलीवुड खत्म हो चुका है। उसने दिखा दिया कि यार ये सारे के सारे साले ड्रगी हैं, है ना। और एक भी जन जस्टिस के साथ नहीं, पब्लिक के साथ है कौन? कोई नहीं आता। ये पब्लिक को शुरू से लेकर आज तक सिर्फ गलत एडवाइस दे रहे हैं, गलत चीजें सिखा रहे हैं। तो उसका मोटिव क्या है उस शो का, मुझे समझ नहीं है। कि लोगों की लड़ाई दिखाओ बस तुम, सारे वो फ्लॉप कंटेस्टेंट को उठा के लाते हैं। कोई एक आज तक वो ढंग का कंटेस्टेंट लेके नहीं आए। जिनका करियर खत्म हो चुका उनको ले आते हैं, ये शो करने के बाद उनका और भी खत्म हो जाता है। चलिए ठीक है, ये थे हमारे साथ साहिल जी। बने रहिए संचार न्यूज पे। नमस्कार।